नमस्ते। हेमवर्चू में आपका स्वागत है। ई पोर्टल हेमा फाउंडेशन का। महामारी के बाद जीवन फिर से हमेशा की तरह शुरू हो गया है और मुझे यकीन है कि आप सभी स्कूली जीवन का आनंद ले रहे होंगे। इसके साथ मैं आपके लिए सुरक्षा का मूल्य लाई हूँ, जिससे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ एकीकृत करना होगा। ठीक है? सुरक्षा इस शब्द का क्या अर्थ होता है? सुरक्षा वास्तव में एक मुख्य मूल्य है। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है जो घर पर, कार्यस्थल पर, स्कूल में या जहां भी आप हो, इसके लिए सभी स्तरों पर व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और इससे भी बढ़कर हर पसंद और कार्य के पीछे सुरक्षा एक समानता है। कार्य करने का आत्मविश्वास और साहस तब आता है जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। तात्पर्य ये है कि सुरक्षा वो मूल्य है जो व्यक्ति को स्वयं के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करने की शक्ति प्रदान करता है। जब लोगों को एहसास होता है कि अगर सच बोला गया तो उनकी आलोचना नहीं होगी, तभी सच का मूल्य स्थापित हो जाता है। विशेष रूप से यह कार्यस्थल पर सच है। स्कूल में छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें उनके शिक्षकों द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि वो बोल सकते हैं, जबकि सुरक्षा एक मूल्य है। सुरक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल्य स्थापित किया जाता है। सुरक्षा का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक सुरक्षा से भी है। मरीजों का इलाज करते समय आप दस्ताने पहनते हैं, आप संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी पहनते हैं। यही सब तो सुरक्षा है। ये खुद को बाहरी अवांछित हमलों से बचाने के लिए कोड्स हैं। यहाँ पर अब मैं पढ़ाने वाली हूँ 3 विषय, जो है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। चलो पहले विज्ञान लेते हैं। अब विज्ञान में हम ओम्स का नियम लेते हैं। ओम्स का नियम कहता है कि कंडक्टर के 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज या संभावित अंतर कंडक्टर और प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा या बिजली के सीधे अनुपातिक होते हैं और सर्किट द्वारा पेश किए गए प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होते हैं। ओम्स लॉ के नियम का सूत्र है V बराबर IR। वर्तमान वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध की खोज की थी, उसका नाम है जॉर्ज सिमोन ओम। आइए ओम्स के नियम, प्रतिरोध और इसके अनुप्रयोग के बारे में अधिक जानें। उच्च प्रतिरोध वाला सर्किट कम आवेश प्रवाहित होने देगा। मतलब उच्च प्रतिरोध वाले सर्किट में कम धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध जितना कम होगा, धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। विद्युत परिपथ के वोल्टेज, प्रतिरोध या धारा को निर्धारित करने के लिए ओम्स का नियम इलेक्ट्रॉनिक घटकों में वांछित वोल्टेज ड्रॉप को बनाए रखता है। ओम के नियम का उपयोग डेसीमीटर और करंट को डाइवर्ट करने के अन्य निर्णयों में भी किया जाता है। अब हम सुरक्षा को ओम्स के नियम से कैसे संबंधित करते हैं? बिजली से जुड़ी किसी भी चीज को सुरक्षा की जरूरत होती है। जैसे कि ये करंट प्रवाह है, हमें सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हमें बिजली का झटका लग सकता है। आपने देखा कि ओम्स के नियम में जब कंडक्टर के माध्यम से बिजली प्रवाहित होती है तो कंडक्टर को 2 समायोजन के बीच संभावित अंतर उस बिजली के सीधे अनुपातिक होता है जो इसके माध्यम से प्रवाहित होती है। और कंडक्टर द्वारा पेश किया गया प्रतिरोध, अब जब कंडक्टर का प्रतिरोध कम होता है तो अधिक करंट प्रवाहित हो सकता है और जब कंडक्टर का प्रतिरोध अधिक होता है तो कम करंट गुजरता है। कल्पना कीजिए, कंडक्टर इंसान है, आप खुद हैं।
विद्युत प्रवाह को उन दैनिक मुद्दों या चुनौतियों के रूप में माना जा सकता है जिनका आप अपने जीवन में सामना करते हैं। उन्हें कंडक्टर द्वारा सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है, जो कि आप हैं। अगर आपके पास एक मजबूत प्रतिरोध शक्ति है तो यहाँ आपके प्रतिरोध की तुलना आपके आत्मनियंत्रण से की गई है। बाहरी स्रोतों से बहुत अधिक हमले कंडक्टर को प्रभावित नहीं करेंगे, जो कि आप हैं, या आपके द्वारा प्रभावित होंगे जब आपका नियंत्रण या प्रतिरोध अधिक होगा। इसे आम भाषा में लचीलापन भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब हम लचीलेपन के साथ मजबूत होते हैं तो कोई बाहरी ताकत या चुनौती हमें पटरी से नहीं उतार सकती और हम मुद्दों को सुरक्षित रूप से संभाल पाएंगे। लचीलापन जितना अधिक होगा, संभालना उतना ही आसान होगा। मानसिक सहनशक्ति स्वयं यहाँ सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करती है, और जब बाहरी उत्तेजना व्यक्तियों पर कार्य करती है तो ये स्वयं के साथ होने वाली किसी भी चीज के लिए जांच और संतुलन बनाए रखती है। मन प्रतिरोध के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, ओम्स के नियम के समान। मैंने आपको कुछ MCQs दिए हैं, उनका उत्तर दें। मैं अभी वापस आती हूँ। थैंक यू।